सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 19वां कोड है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। TRN 19वां कोड चलेगा। पहला नंबर सवाल है कि चार भाइयों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। चार भाई है, उनका योगफल 56 वर्ष है, यानी A है, B है और C है और D है। इनका योगफल मतलब जोड़ 56 साल है, यानी 56 साल है। और बोला जा रहा है कि इन भाइयों के आयु में 4 साल का अंतर है, यानी सब 4 साल का बड़ा है, यानी एक दूसरे के बीच का अंतर जो होगा 4 साल का होगा। ये x साल होगा तो ये 4 साल बड़ा होगा। अंतर मतलब क्या, एक भाई x साल का, दूसरा x+4, तीसरा इससे 4 बढ़ेगा x+8, फिर इससे x+12। चारों का योगफल 56। देखिए यहाँ पर x 4x हो गया, यहाँ पर 8 4 12 12 12 24, 56 घटाओ 24 उधर घट जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये 2 होगा, अब ये 5 बस 2 गया 3 32, तो x बराबर 8। तो हमको पूछ रहा है बड़ा भाई की आयु क्या है, तो बड़ा भाई तो कितना है x+12, तो x+12 बराबर आप लिख सकते हैं, x का मान 8 निकाले हैं और 12 जोड़ेंगे इसमें, तो आपका 20 आंसर होगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। बस इतना काम करना है, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ करना नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 देखिएगा। सवाल नंबर 2 कहता है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है, यानी पिता और पुत्र की आयु मिलाकर 46 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, सवाल जिनके पास नहीं है वो भी ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 46 वर्ष है। बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिताजी की आयु पुत्र जी की आयु का 11 गुनी थी। ये एक, तो ये 11 होगा 5 साल पूर्व का। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि सवाल यहाँ पर 5 साल पूर्व है और ये योगफल जो है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ये वर्तमान में। तो हमको वर्तमान ले जाना, वर्तमान यहाँ पर है और ये 5 साल पूर्व है, तो वर्तमान को हमको पूर्व ले जाना पड़ेगा, तब सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पूर्व ले जाना मतलब पीछे ले जाना मतलब घटेगा, एक आदमी के लिए 5, 2 आदमी के लिए 10, तो 46 में 10 घटेगा 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा। ये क्या है, योगफल है, दोनों का जोड़ है। दोनों का जोड़ 12 में 36, तो 1 में 3 हो गया, 1 में 3 हो गया। अब आंसर पूछा जा रहा है आपको कि आंसर यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल के बाद पिता की आयु क्या, 5 साल के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पुत्र की आयु तो आपका 1 है, तो 1 में तो 3 निकल गया, लेकिन 5 साल के पूर्व निकला, तो वर्तमान बनाने के लिए 5 जोड़ेंगे, यानी वर्तमान में 8 साल, 5 साल के बाद पूछता है तो 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 साल आंसर हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया 13 साल। ऑप्शन ए हो जाएगा, यही आंसर होगा। सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 कहता है एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। सवाल उसी प्रकार से ध्यान देना है। सवाल नंबर 3 सेम चीज़ है, सवाल नंबर 3 को ध्यान से देखना है। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष से 56 वर्ष ले ली। सवाल फिर कहा था यहाँ पर पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 4 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी 4 साल के बाद पिताजी जो है पिताजी पुत्र का यहाँ पर 3 गुनी होगी। ये 1 और ये 3 होगा, लेकिन 4 साल के बाद होगा। सवाल देखिएगा यहाँ पर, ये वर्तमान में कुछ नहीं बोला, ये वर्तमान में है, और ये यहाँ पर आपका है 4 साल के बाद। 4 साल के बाद है, तो एक आदमी के लिए 4 जोड़ेंगे, 2 आदमी के लिए 8 जोड़ेंगे, तो 56 8 64 हो गया। ये योगफल है, योगफल मतलब दोनों का जोड़। 4 में 64, 1 में 16। तो आंसर आपको पूछ रहा है तो पुत्र की आयु क्या थी, तो यहाँ पर पुत्र की आयु क्या थी, यानी पुत्र का आयु ज्ञात करना है। पुत्र तो 1 है ना, तो 1 में 16 आपका आंसर होगा, लेकिन कब आया, 4 साल के बाद आया। तो 4 साल के बाद आया, तो हमको वर्तमान अगर चलना है तो 4 तो इसमें घटाना पड़ेगा ना, 4 घटाएंगे तो आपका सही उत्तर होगा 12। यही आंसर 12 हो गया, 12 वर्ष। बी नंबर आंसर होगा 12। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 4, वर्तमान में 12 साल हो गया। 4 नंबर सवाल कहता है कि सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी होगी। सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी होगी, ध्यान देना। 4 नंबर सवाल कहता है, 1 मिनट रुकेंगे आप सभी, 1 मिनट। अगला सवाल कहता है सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। सुरेश
4 नंबर सवाल यहाँ पर कहा था कि सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है। अगर ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, है मतलब ये वर्तमान में होगी, प्रेजेंट में ये कहता है दुगनी है। उसके बाद कहता है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, दोनों का जोड़ डायरेक्ट 24 है, ये भी वर्तमान है और ये अनुपात भी वर्तमान है। 3 में 24, 1 में 8। तो आंसर आपको पूछा जा रहा है कि सुरेश की उम्र क्या है, तो सुरेश की 2 है, 1 कलम का दाम 8 रुपया, तो 2 कलम का दाम 8 दूनी 16, बस आंसर हो गया 16, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर 5 पर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिएगा, आप सभी एक बार में नहीं हो, 2 बार में वीडियो देखिए, जितने बार में समझ में आए समझ लीजिए इसको। सवाल नंबर 5 पर आएंगे। सवाल नंबर 5 देखिएगा यहाँ ध्यान से। सवाल नंबर 5 कहता है यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यह दर हुआ और ये समय हुआ। साधारण ब्याज, तो ब्याज यहाँ पर 5,000 रुपया राशि है। अच्छा, सवाल दूसरा है किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया। तो साधारण ब्याज 40 रुपया बोला, तो साधारण ब्याज के लिए होता है बस दर गुना समय कीजिए, साधारण ब्याज होता है 5 दूना 10, 10 कलम का दाम 40, 1 कलम का दाम 4 हो गया। तो आंसर आपसे पूछता है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन 100 पर होता है, 100 पर आप निकालिएगा, 4 गुना 100 इक्वल टू 400 आंसर होगा, यही उत्तर होगा। 400 आपका आंसर हो गया, 400 उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 देखिएगा, यहाँ कहता है यदि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है, यानी 10% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है, यानी 10% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज यानी 30 होगा। 30 में 600, 1 में 600/30, यानी 20 बार में ये कट गया। तो मूलधन 100 पर होता है ना, तो मूलधन सिर्फ 100 पर ज्ञात करना है कि 100 कलम का दाम ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर 200 होगा। मूलधन जैसे पूछेगा तो 100 कलम का चलना और कुछ करना नहीं, 100 कलम पर चले, ये आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल का आता है किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 96 रुपया। ध्यान देंगे, सेम उसी प्रकार से सवाल है, एक टाइप का हम 3 सवाल देते हैं। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, बस दोनों को गुना करना, यही ब्याज होता है 24, यहाँ 96 दिया है, 24 कलम का दाम 96 रुपया, 1 कलम का दाम 4 रुपया आपका हो जाएगा, 1 कलम का दाम 4 रुपया, 1 कलम का दाम आपका हो जाएगा कितना 4 रुपया। 24 कलम का दाम 96 रुपया, 1 कलम का दाम 4 रुपया हो गया। तो आंसर आपको चाहिए, यहाँ पर आंसर पूछ रहा है कि मूल राशि क्या है। मूल राशि 100 कलम का दाम होता है, आपका आंसर 400 हो जाएगा, बस यही आंसर हो गया और कुछ करना नहीं। 400 ना 90 आंसर हो जाए, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 यहाँ पर कहा था यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सवाल कहता है ना, यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए, 5 गुना किया जाए, ये कई बार सवाल आ चुका है। 5 गुना मतलब 400% की वृद्धि, बस आंसर होगी। यदि किसी संख्या को 3 गुना किया जाए, 3 गुना 200%, एक कम कर देना, 8 गुना 700%, 6 गुना 500%, 9 गुना 800%, 3 गुना 200%, बस छाप दिए, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस बेलन का आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। त्रिज्या, तो त्रिज्या यही है ना, बस इसी को लेना और रेस्ट को छोड़ देना है। त्रिज्या को बोला कि दोगुना कर दीजिए, 2 लिख दीजिए आराम से, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, 4 गुनी आ गया, 4 गुनी मतलब अभी हम बोले 1 कम कर दिए, 300% आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। बस इतना काम करना, आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ते, आगे सवाल नंबर 10 बोलता है। सवाल नंबर 10 कहता है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है। अच्छा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ये तो लिखवे किए, सेम सवाल यहाँ प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस बेलन के आयतन में कितने % की, 300% इसका भी होगा, कर लिए, दोनों सेम प्रिंट का हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10।
यदि किसी आयत की लंबाई को दोगुना किया जाए तथा दोगुना किया जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की लंबाई को दोगुना किया जाए तो दो कर दिए, चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोलना है। दो गुनी आ गया, दो गुनी मतलब तुरंत बोले 100%, बस आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, आंसर बन गया। अगले सवाल 11 नंबर बोलता है A/4 बराबर B/6 बराबर C/5, तो A/B/C। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाला छाप दिया, आंसर हो जाएगा। 4:6:5 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, आंसर बन गया। अगले सवाल 12 नंबर का आता है P/8 बराबर C/9 बराबर D/10। तो पूछता है P/Q, अच्छा ए यहाँ पर होगा, ए छूट गया, A/B/C, बस नीचे वाला छाप दिया 8, 9, 10 आंसर हो गया। बस नीचे वाला छापना है, आपका आंसर बनेगा और कुछ करना नहीं है, आंसर तैयार हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखिएगा, सवाल नंबर 13 कहता है, यहाँ पर ध्यान देना है। सवाल नंबर 13 यहाँ कहता है A/B बराबर 2:5, B/C बराबर आपका है 5:9, तो A/B/C चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए B का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 5 दोनों बराबर है ना। B का वैल्यू, A का वैल्यू 1 नंबर, B का वैल्यू 2 नंबर, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 9, दोनों बराबर है तो कुछ नहीं करना। A का वैल्यू 2 लिख देंगे, B का वैल्यू 5 लिख लिया है, B का वैल्यू दोनों सेम है और C का वैल्यू सिर्फ उठा कर रख दिए, C का वैल्यू 9, आंसर हो गया 259, आंसर हो जाएगा 259। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है आपका, 14 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है कि P/Q बराबर 2:3, Q/R बराबर 1:2, तो P/Q/R चाहिए। देखिए जो कॉमन रहे उसके वैल्यू को बराबर कीजिए, Q का 3 और Q का 1 है, यहाँ 3 है तो 3 से गुना कीजिएगा तब ना बराबर होगा। बस लिखिए P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू यहाँ पर 3 है, Q का वैल्यू 3 हो गया, गुना कर दिया 3 दूना 6, बस 236 आंसर हो गया, 236 आपका आंसर होगा, 236 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर, 15 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है कि M/N बराबर 1:3। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है M/N बराबर 1:3, N/O बराबर 6:5, तो M/N। देखिएगा N का वैल्यू 3 और O का वैल्यू 6, यहाँ 6 यहाँ 3, कितने से गुना कीजिएगा? 2 से। अब लिखते हैं M का वैल्यू 2, N का वैल्यू 6, M का वैल्यू 6 लिखा गया, O का वैल्यू 5, बस लिखेंगे, आपका आंसर हो गया 265, 265 आपका आंसर होगा, यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अब इसमें हाँ 265, 265 नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है ना, हाँ 265 एक नंबर तो है ही है, एक नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, 16 नंबर यहाँ पर कहता है KANCHAN, कंचन को लिखा गया है MCPEJCP। देखिए के 11 1 14 3 8 1 14 13 3 16 5 10 3 16, 11 से 13 हुआ +2, 1 से 3 हुआ +2, 14 से यहाँ पर 14 से 16 हुआ +2, 3 से 5 हो गया +2, सब में +2 हो रहा है। तो आपको लिखना है क्या? TRIOLOGY, इसको लिखना है। 20 20 2 22, 22वां लेटर भी होगा। 18 2 20, 20वां लेटर T होगा। 9 2 11, 11वां लेटर K होगा। O 15 2 17, 17वां लेटर Q होगा। L 12 2 14, N हो गया। 15 2 17 Q हो गया। 7 2 9 I हो जाएगा। 25 2 27, 27वां लेटर A होता है, आंसर हो गया। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 पर आइए। 17 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है यहाँ। 17 नंबर सवाल कहता है कि SARITA, ध्यान दीजिएगा, SARITA
इसको लिखा गया NVM DOV। यहाँ पर देखिए 19, 1, 18, 9, 20, 1, 14, 22, 13, 4, 15, 22। 19 से 14 हो गया तो -5, 1 से 22 हो गया तो -5। इसको कैसे करेंगे, 26 जोड़ लेते हैं। 27 में कितना घटा होगा कि 22 आया, -5। 18 से 13 हो गया -5, 9 से 4 हो गया -5, यानी सब में -5 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है CHANDA, -5 करना है। तो यहाँ 3, 8, 1, 14, 4, 1। 3 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा, 26 जोड़ लेते। 26 3 29, 29 में 5 घटेगा, 24 लेटर X। 8 में 5 जाएगा 3, तीसरा लेटर C। 1 में 5 नहीं घटेगा, 26 जोड़ लीजिएगा। 27 में 5 घटेगा, 22 हो गया। 14 में 5 घटेगा, 9। यहाँ 4 में 5 नहीं घटेगा, 26 जोड़ लेते। 30 में 5 घटेगा, 25 Y। 26 जोड़ लेते हैं। 27 में 5 घटेगा आपका, 27 में 5 घटेगा, 22। आपका आंसर ही हो जाएगा XCBIYV। XCBI, चलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। जैसे किया गया वैसे करेंगे, नहीं घटेगा 26 जोड़ लेना है, तब घटाना है। अगला सवाल है 18 नंबर SUN, ध्यान दीजिएगा SUN। 18 नंबर सवाल कहता है कि SUN, सन को लिखा गया 54, S का नंबर 19, U का नंबर 21, ये 14। जोड़ के तैयार करते हैं। 4 1 5, 9 5 14 के 4 बाकी 1, 1 3 1 4 1 5 54। तो 54 आपका हो रहा है। इसका मतलब सबको जोड़ दिया है, तो लिखना RAIN, R का नंबर 18 +1 +9 +14। यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, 28 हो गया, 28 10 38, 38 4 42। बस आंसर हो जाएगा 42, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल 19 कहता है BEDI को इसको लिखा गया 20, 2 5 4 9, 9 4 13 5 18 2 20, सबको जोड़ दिया है। तो उसी तरह आपको लिखना है BEAT, 2 5 1 20, 20 1 21 5 26 2 28। आपका आंसर होगा 28, यह उत्तर हो गया 28। 19 नंबर का 28 होगा। समझ में आ गया, सारे डिजिट को जोड़ा गया और कुछ नहीं किया गया। 20 नंबर की ओर आइए, 20 नंबर सवाल आइए। सवाल नंबर 20 देखिएगा यहाँ पर। 20 नंबर सवाल बोलता है, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से होता है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध निर्देशक से होगा। चलचित्र मतलब क्या, जो होता है सिनेमा, उसका निर्देशक सर्वोपरि होता है, इसलिए निर्देशक होगा। अगला सवाल 21 नंबर का आता है कि जिस प्रकार विकर्ण का संबंध वर्ग से होता है उसी प्रकार व्यास का संबंध किस में होगा। विकर्ण वर्ग में होता है तो व्यास वृत्त में होता है। आपका आंसर वृत्त हो जाएगा। मोतीहार, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए सवाल कहता है मोतीहार, हार जो बनता है मोती का बनता है, फूल से क्या बनता है, गुलदस्ता। यानी मोती जो है, मोती को जोड़ जोड़ कर हार बनता है और फूल जोड़ जोड़ कर गुलदस्ता बनता है। याद रखना गुलदस्ता। शरीर, चेहरा, कमरा, यानी शरीर का मुख्य अट्रैक्टिव क्या होता है, चेहरा होता है, जो कि आगे लगा रहता है। तो कमरा में सबसे आगे क्या लगा रहता है, कमरा में सबसे आगे लगा रहता है आपका दरवाजा, इसलिए आपका आंसर दरवाजा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 नंबर सवाल का आता है यहाँ पर PSDN, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर सवाल का आता है PSDN, तो आपको पूछता है यहाँ वट होगा। 16 और ये 19, 4 ये 14। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 16 से 19 हुआ 3 12, 4 से 14 हो गया। यहाँ देखना पड़ेगा आपको, अच्छा कौन सही है। देखिए पहला नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा नंबर का आता है KMOQ, यहाँ पर 11 और ये 13, अंतर तो 1 हो गया, ये 2 नंबर होगा नहीं। तीसरा नंबर है FITW, F 6 और यहाँ पर 9, ये 3 बढ़ा है तो यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है। ये 20 हो गया
और ये 23 हुआ, 3 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर DN दिया है, ये तो आपका गड़बड़ चल रहा है ना, यहाँ पर भी तो बढ़ना चाहिए उसी हिसाब से, 3 बढ़ रहा है। तो अगले सवाल की ओर देखते हैं, सवाल नंबर डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, FHJL 6 8, यह 2 बढ़ा और यहाँ पर 10 और 12, ये 2 बढ़ा। लेकिन ये गड़बड़ सवाल है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि देखिए PS 16 19 3 बार हम समझ गए, 4 ये 4 14, ये 10 का अंतर हो रहा है। तो 10 का अंतर तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो 10 का अंतर होगा तभी तो होगा ना, 10 का अंतर किसी में नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। नन ऑफ दिस मार लीजिएगा। 24 नंबर 25 नंबर आएंगे, 25 नंबर CF 6 3 हमको कहता LO वट। देखिए 3 और F 6, तो यहाँ पर लिखेंगे L 12 O 15, 15/12 आंसर हो जाएगा। 15/12 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 26 से लेकर 28 तक भिन्न छांटे। पहला नंबर है कि घंटा, घंटा समय, सेकंड, वर्ष, दिन। समय जो होता है ना, समय एक के में आ गया, घंटा बोलिए या सेकंड बोलिए या दिन बोलिए या वर्ष बोलिए, सब समय के अंतर्गत हो गया। यानी कि समय कुछ अलग यूनिट होता है और घंटा कुछ अलग होता है। घंटा समय में सारा चीज़ आ जाता है, घंटा आ जाता है, सेकंड आ जाता है, वर्ष आ जाता है, दिन आ जाता है। तो समय एक मुख्य पॉइंट आ गया, इसलिए समय आपका आंसर होगा। अगला 27 नंबर, बादल, कोहरा, वाष्प, धुंध, वर्षा। तो कोहरा में अंधेरा हो जाता है, वाष्प में अंधेरा हो जाता है, धुंधला दिखता है, लेकिन वर्षा में पानी टपकता है, इसलिए आपका आंसर वर्षा होगा। अगला लोहार, सोनार, नाभिक, बढ़ई, दर्जे। तो यहाँ पर हो जाएगा नाभिक हो जाएगा। लोहार जो है कोई चीज़ को बनाता है, सोनार भी बनाता है, बढ़ई भी बनाता है, दर्जी भी बनाता है, लेकिन नाभिक चलाता है, इसीलिए नाभिक का आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 29 से लेकर 35 तक। 29 से लेकर 35 तक यहाँ कहता है, सवाल में कहता है, ध्यान दीजिएगा, फोटो हम बना देते हैं। फोटो इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ये 2, ये 3, ये 8 और यहाँ पर 5, ये 9, ये 7। यह कुत्ता हो गया और इसको बैल बोला गया और ये घोड़ा बोला गया। इसको देख के सवाल हमको बनाना है। सवाल बोलता है कितने कुत्ते बैल हैं, तो कितना कुत्ता, कुत्ता को पकड़ लेते हैं। कुत्ता मतलब ये आपका वृत्त हो गया। कितने कुत्ते बैल हैं, बैल इसमें कितना एंट्री मार रहा है, इस वृत्त में बैल यहाँ से गया, यहाँ से गया और दूसरा आपका बैल यहाँ से गया। यानी कि इस दोनों के बीच में आपको जितना आएगा सबको उठा लेंगे। इस दोनों के बीच में जितना आएगा सबको उठा लेंगे। तो 8 5 9, तो यहाँ पर हो जाए 9 8 17, 17 5 22, तो आपका आंसर 22 हो जाएगा। अगला नंबर 30 नंबर सवाल बोलता है कितने कुत्ते केवल बैल है। कितना कुत्ता, कुत्ता हो गया, सॉरी ये कुत्ता हो गया बैल, तो बैल आपका ये वर्ग हो गया, वर्ग यहाँ से घुसा, केवल बैल है। कितना कुत्ता केवल बैल है, तो 8 तो घोड़ा में चला गया ना, 8 नहीं होगा, 9 और 5 बचा, तो 9 5 14 आपका आंसर हो जाएगा। 14 आंसर बन गया। अगला सवाल 31 नंबर बोलता है कितने घोड़े बैल हैं। घोड़ा, यह घोड़ा हो गया, आपको बैल इसमें एंट्री कराना है, तो बैल आपका यह है, आपका वर्ग है, तो बैल यहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा इसमें, और दूसरा बैल कहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा। दोनों में कितना आदमी आ गया, तो आ गया 10 गो, 10 गो आ गया, तो 10 आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 10। अगला कहा था कितने बैल कुत्ते हैं लेकिन घोड़ा नहीं है। देखिए इसको बनाने का सही तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान चीज़ है, आप देखेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर सवाल कहता है कि कितने बैल कुत्ते हैं। पहले बैल को पकड़ लीजिए आप, कितने बैल, बैल पकड़ा गया, कितने बैल कुत्ते तो हैं, यानी कुत्ता इसमें घुसाना है वर्ग में। वर्ग में कुत्ता घुसा कहाँ से, कुत्ता मतलब ये त्रिभुज यहाँ से घुसा और यहाँ से घुसा,
2 और 8 को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद लेकिन घोड़ा नहीं है, बोलता है घोड़ा नहीं है, तो घोड़ा में तो 8 चला गया, घोड़ा छट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 2, आंसर 2 हो जाएगा। यही आंसर 2 हो गया। नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, 33 नंबर बोलता है कि कितने बैल, कितने घोड़े, बैल भी है तथा कुत्ते भी है, कितने घोड़े, तो घोड़ा यहाँ पर आपका हो गया त्रिभुज, कितने घोड़े बैल भी हैं, तो बैल इसमें घुसा कहाँ से, यहाँ से घुसा, बैल यहाँ से घुसा और यहाँ से घुसा, 2 और 8 ले लिए। और बोला कुत्ते भी हैं, 2 और 8 में से कुत्ता किसको काट रहा है, तो बोलेंगे सिर्फ 8 को कुत्ता काट रहा है, इसलिए 8 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर बोलता है कितने कुत्ते, सिर्फ कुत्ते, कुत्ता तो यह है, सिर्फ कुत्ता तो सिर्फ 7 ही हो गया ना, 7 आपका आंसर सिर्फ कुत्ता हो जाएगा। कितने घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं मतलब घोड़ा, घोड़ा के अंदर में जितना है सबको ले लीजिए ना, कितने घोड़े, 6 5 11, 11 2 13, 13 8 21, बस आंसर 21 हो गया, आंसर हो जाएगा 21, ये उत्तर होगा, ये आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।